Chief Minister of Haryana, Mr. Nayab Singh Saini. May I please request you, sir, to kindly walk up on stage. In fact, ladies and gentlemen, the Honorable Chief Minister is, of course, going to lay his vision of what a Viksit Haryana is going to look like in the next couple of years. The focus is going to be on the policy push that the government is giving to facilitate businesses in the state. Thank you very much, sir, for taking the time out and being here with us. And may I now invite on stage Mr. N. Subramanian. He is the Executive Director and Group Chief Executive Officer at the Times Troop. Sir, may I please request you to kindly come up on stage and felicitate the Honorable Minister. Thank you very much, Mr. Subramanian. And it's now a time for me to invite Hina Gambhir. She is the news editor at Times Now, to kindly come up on stage and take this conversation forward. Over to you, Hina. Thank you, Sumita. Good afternoon, everybody. Thank you, sir, for joining us today. सबसे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहूंगी क्योंकि प्रधानमंत्री ने कल यहीं से हमें बताया भारत का जो एक लक्ष्य है विकसित बनने का 2047 तक 2047 तक, उसमें उन्होंने ये भी एक चीज की बात की कि अभी तक जितने भी रिफॉर्म्स की अनाउंसमेंट की है सरकार ने, वो रिफॉर्म्स आउट ऑफ कन्विक्शन हुए हैं, कंपल्शन नहीं हुए। हमारी जरूरत के हिसाब से हमने रिफॉर्म्स की बात नहीं की, रिफॉर्म्स की अनाउंसमेंट नहीं की, क्योंकि हमें अपनी इकोनॉमी को विकसित बनाना है 2047 तक, इसलिए हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल रहे हैं। इसी के चलते स्टेट्स का जो रोल है वो बहुत ही ज्यादा अहम होने वाला है। तो मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि हरियाणा जो है इस पूरे सपने को पूरे करने के लिए कहां स्टैंड करता है, हरियाणा का क्या रोल रहने वाला है भारत को विकसित बनाने के लिए 2047 तक। थैंक यू हिना जी। सबसे पहले मैं द टाइम्स ऑफ ग्रुप, जिन्होंने ग्लोबल बिजनेस समिट का ये आयोजन किया है, हर वर्ष करते हैं, और पूरे देश भर से, पूरे अदर कंट्री से जो सीईओस इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मैं आपका द टाइम्स ऑफ ग्रुप का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इसका एक बड़ा लाभ देश को मिलता है। और जो आपने बात किया है हिना जी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि विकसित भारत, हरियाणा की भूमिका क्या रहेगी। हम लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को, जिसका जिक्र कल भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी मंच से किया है, कल शाम, हरियाणा की महत्वपूर्ण भूमिका उसमें रहने वाली है। हम देख रहे हैं कि हमने पिछला जो हमारा बजट था हरियाणा के अंदर, बजट में मैंने अनाउंसमेंट किया था कि हरियाणा के अंदर हम 10 न्यू IMTs बनाएंगे, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप हम खड़े करेंगे, और उसके ऊपर गति से हम काम कर रहे हैं। मुझे ये खुशी भी है कि हमने लगभग 6 IMTs के ऊपर गति से काम कर रहे हैं, और 10 के 10 अलग अलग क्षेत्र के अंदर हरियाणा में हम उनको खड़ा कर लेंगे। और जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि विकसित भारत में हमारा हरियाणा की महत्वपूर्ण भूमिका, आज अगर आप देखते हैं GST कलेक्शन के में भी हरियाणा आज नंबर 1 स्थान के ऊपर है। और चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी हरियाणा
एक कोने से दूसरे कोने में अगर हमें जाना है तो मात्र 3.5-4 घंटे के अंदर व्यक्ति एक कोने से दूसरे कोने में हरियाणा के पहुंच जाता है। और कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए कि अगर दिल्ली एयरपोर्ट है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट है, उन तक हमने हिसार के अंदर एक नया एयरपोर्ट बना है, वहाँ पर भी हम एक IMTs बना रहे हैं। इस जो विकसित भारत है, विकसित भारत में हरियाणा में, क्योंकि जब इन्वेस्टर्स उसमें गति से आ रहे हैं तो हमारी हरियाणा की भूमिका, एक महत्वपूर्ण भूमिका उसमें रहने वाली है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को विकसित भारत, विकसित हरियाणा के साथ हम उसको गति से आगे बढ़ा रहे हैं। ओके अगर हम हरियाणा की बात करें और हरियाणा की हिस्ट्री की थोड़ी सी बात करें तो एक टाइम पे पुअर कजन ऑफ पंजाब कहा जाता था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज, तमाम फॉर्च्यून 500 कंपनीज के हेडक्वार्टर्स यहाँ गुरुग्राम में हैं। आप कह रहे हैं कि ज़्यादा और इन्वेस्टर्स जो हैं जिनसे आपकी बात चल रही है वो भी काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं हरियाणा में। और जीएसटी कलेक्शन की बात आपने की तो 7.1% जीएसटी का कंट्रीब्यूशन रहता है नेशनल लेवल पे। जमीन आसमान का फर्क है अगर हम पंजाब और हरियाणा की ग्रोथ की अगर बात करें, इकोनॉमिक पैरामीटर्स की बात करें, किस तरह से ये संभव हो पाया है? हरियाणा ने क्या चीज ऐसी डिफरेंटली की कि आज अर्थव्यवस्था हरियाणा की जो है काफी अच्छी दिख रही है? हिना जी देखिए, क्योंकि पंजाब पूरा एक ही था। 1 नवंबर 1966 को हम पंजाब से 2 भाई थे, एक अलग हुआ है। और बिल्कुल आपने सही बात कही कि उस समय इस प्रकार की चर्चाएं थी कि ये कैसे अपना गुजारा करेगा, ये इसके पास इनकम के साधन नहीं हैं। परंतु मुझे खुशी है 1 नवंबर 1966 से जब पंजाब से अलग हरियाणा अपने अस्तित्व में आया, आज हरियाणा ने अलग अलग क्षेत्र में अपनी एक बड़ी पहचान बनाई है। एक क्षेत्र में नहीं बनाई, कई क्षेत्रों में पहचान बनाई है। आज अगर हम देखते हैं सुरक्षा की बात, आज देश के बॉर्डर्स के ऊपर हमारा हरियाणा का जवान, हमारा हरियाणा का युवा देश की सुरक्षा के लिए नंबर 1 के ऊपर है। आर्मी के अंदर 10% की मात्रा अगर है तो हरियाणा के जवान की है। दूसरी पहचान हरियाणा ने बनाई है खेल के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर। हम देखते हैं कि हमारा हरियाणा का युवा अगर देश मेडल लेकर के आता है तो उन मेडलों में सबसे बड़ी संख्या अगर होती है तो हरियाणा की होती है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और तीसरी पहचान बनी है हमारे हरियाणा की इंडस्ट्री। आज इंडस्ट्री 250 फॉर्च्यूनर कंपनीज आप देख रहे हैं हमारे गुरुग्राम के अंदर, और बड़ी इंडस्ट्री खरखोदा IMTs, मारुति का जो ऑटोमोबाइल का इतना बड़ा इंडस्ट्री वहाँ पर लगा है कि देश के अंदर सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल के मामले में हरियाणा वो फीड करने का काम करता है। इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ी पहचान हरियाणा ने बनाई है। और हमने ये पहचान वैसे नहीं बनी है हिना जी, मैं बताना चाहता हूँ कि हमने हर अपनी पॉलिसीज के अंदर लगातार हम उसमें बदलाव किया है। अभी भी हम हरियाणा के अंदर एक पॉलिसी, न्यू पॉलिसी हम लेकर के आ रहे हैं, जिससे एक बड़ा लाभ आने वाले समय के अंदर भी मिलेगा। जल्दी ही वो पॉलिसी आ जाएगी और उसको लेकर के हम उसको प्रेजेंट भी करने वाले हैं, बताने वाले हैं, क्योंकि जिससे अलग अलग क्षेत्र के अंदर और क्या उसके अंदर हमारे इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स को क्या क्या उसके अंदर फैसिलिटी हम दे सकें, उसको लेकर के भी हम काम कर रहे हैं। हमारे हरियाणा की जो पहचान बनी है, एक इंडस्ट्री के अंदर भी बड़ी पहचान बनी है, क्योंकि हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य था और कृषि प्रधान राज्य होने के नाते एक पहचान थी इसकी, कृषि प्रधान की। आज कृषि प्रधान भी है। और मैंने ये निर्णय किया है, क्योंकि आज जिस प्रकार का बेतहाशा पेस्टिसाइड या खाद का उपयोग होता है, हमने निर्णय किया है कि हम प्राकृतिक खेती, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसके अंदर भी
हरियाणा एक बड़ी पहचान बनाएगा प्राकृतिक खेती के अंदर, ताकि हम ज़्यादा पेस्टिसाइड और खाद का उपयोग हमारा किसान ना करे। पिछले दिनों इन्वायरमेंट को लेकर के हमने अपने हरियाणा के किसान से एक बात कही थी कि आप पराली मत जलाइए, हम उसके लिए आपको सहयोग करेंगे। हमारे हरियाणा के किसान ने उस बात को माना है और मुझे खुशी है कि हरियाणा के अंदर हमारा किसान 95% किसान पराली नहीं जलाता है, और हम इसको धीरे धीरे करके 100% की तरफ ले जाएंगे, ताकि इन्वायरमेंट भी खराब ना हो। उसकी तरफ भी हमारी सरकार पूरा ध्यान कर रही है, और इस बात के ऊपर मुहर भी माननीय कोर्ट ने लगाई है, क्योंकि किसी राज्य को वो एक ऑर्डर के ऊपर बता रहे थे कि अगर आपने सीख लेनी है तो आप हरियाणा से सीख लीजिए कि कैसे पराली में प्रबंधन किया जा सकता है। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं ताकि जो फैसिलिटीज है वो फैसिलिटीज मिले। और हमारी जो बड़ी मार्केट है, मैं आपको हिना जी बताना चाहता हूं कि इसको लेकर के हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारा जो सोनीपत खरखौदा राई के अंदर हम ड्राई फ्रूट मार्केट, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट बड़ी हम बाहर लेकर के आ रहे हैं। जल्दी ही हम उसके अंदर हमने बड़ी प्रपोजल तैयार किया है हरियाणा के अंदर, ताकि एक प्लान्ड वे से कि आने वाले 50 साल तक भी पब्लिक को दिक्कत ना आए, इस प्लान्ड वे से हमारी वो मार्केट बनेगी। चाहे हमारी मार्बल की मार्केट है और आगे 50 साल की बात करें, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि 2029 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हिना जी, सपना देखना किसी के लिए बुरा नहीं है। सपना कोई भी देख सकता है, परंतु उसके लिए मेहनत चाहिए, उसके लिए जिगरा चाहिए। और वो जिगरा और मेहनत अगर किसी के पास है तो नरेंद्र मोदी के पास है। नरेंद्र मोदी ने इस भारत को बदलने का काम किया है। ये जिगरा भी मोदी जी के पास है और ये विजन भी मोदी के पास है। हिना जी, मैं एक और बात बता रहा हूं, आपने एक जिक्र किया है, देश के ऊपर आजादी के बाद 55 साल तक कांग्रेस समर्थित लोगों का शासन रहा है। आप ध्यान करिए, 55 साल कोई छोटा नहीं है, बड़ा कार्यकाल है। मोदी जी को 5 गुना कम कांग्रेस के शासन से 5 गुना कम समय मिला। आप देख रहे हैं, 5 गुना कम समय के अंदर भारत को एक विकसित भारत की तरफ गति से ले जाने का काम अगर किसी ने किया है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी जी ने 5 गुना कम समय के अंदर 5 गुना ज्यादा काम करके दिखाया है। ये आज देश के सामने, आज देश का हर व्यक्ति बोलता है, आज भारत वर्ल्ड के अंदर चमक रहा है। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं डेड इकोनॉमी है भारत। देखिए, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि विपक्ष की भी एक भूमिका होती है। विपक्ष की जो भूमिका होती है वो सार्थक भूमिका होती है इस देश को आगे बढ़ाने में। क्योंकि कहीं अगर कोई गलत डिसीजन होता है, विपक्ष का काम है कि उसको बताए, लोगों के बीच में जाए। ये विपक्ष की भूमिका होती है। अगर ठीक काम भी मोदी जी कर रहे हैं तो उसका भी विरोध हो रहा है, तो फिर इस प्रकार की बात ये यहां नहीं बोलते, ये वर्ल्ड में जाकर के बोलते हैं कि आर्थिक स्थिति डाउन हो गई है। मैं एक और बात बताना चाहता हूं हिना जी, अगर आर्थिक स्थिति की इतनी स्थिति खराब होती, प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि हम भारत की इकोनॉमी को वर्ल्ड की 5वें नंबर पर लेकर के आएंगे। ये लिया संकल्प प्रधानमंत्री जी ने, और संकल्प लिया जो 2014 जो 12वें और 13वें स्थान के ऊपर रहती थी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम इसको दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति के रूप में भारत को खड़ा करेंगे। खड़ा हो गया।
हिना जी खड़ा हो गया। ये प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाएंगे, चौथी आर्थिक शक्ति बन गया। ये खाली ये नहीं है कि हमने पैसे को इकट्ठा कर लिया, इसके पीछे की बड़ी ताकत होती है, बड़ा काम होता है, जो हर पैरामीटर्स के ऊपर भारत पूरा उतरता है। और हर पैरामीटर्स के ऊपर इन 11 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में भारत 100% पूरा उतर रहा है। मुझे खुशी है इस बात की कि मोदी जी को कांग्रेस से 5 गुना कम समय मिला, 5 गुना ज्यादा काम किया है। ये मोदी जी की ही इच्छा शक्ति है। जिसके पास विजन होता है वही कर सकता है। तो इन्होंने भी लंबा समय कार्यकाल मिला है, तो आज तो उसका इस प्रकार की अगर वो बातें करते हैं तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बातें नहीं करनी चाहिए। विपक्ष की भूमिका, मैंने कहा है कि विपक्ष की भी अपनी एक भूमिका होती है, उस भूमिका को सार्थकता की ओर हमें लेकर के जाना चाहिए, जिससे कि देश को लाभ मिले, देश को नुकसान ना हो। परंतु विपक्ष की भूमिका भी मुझे ठीक नहीं लग रही है। ओके अब इन्वेस्टर्स की भी थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि तमाम इन्वेस्टर्स आपको सुन रहे हैं इस वक्त। जनवरी में भारत ने मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स इंडिया EU FTA साइन किया। फिर उसके बाद बहुत ही जल्दी 7 दिन के अंदर हमने देखा कि इंडिया US ट्रेड डील, जिस पे बातचीत 1 साल से चल रही है, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव करनी शुरू हो गई। तो हरियाणा में इन दोनों ट्रेड अग्रीमेंट्स को लेके और जो इससे पहले ट्रेड अग्रीमेंट साइन हुए हैं, किन किन इंडस्ट्रीज पे आपका फोकस है और किस तरह से तैयारी की जा रही है ताकि यहाँ की जो इंडस्ट्रीज हैं वो बनाए यहाँ पर और बेचे देश में, विदेश में? हाँ हिना जी, क्योंकि कल ही मैंने जो हमारे यूरोप के इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने हरियाणा के अंदर अपनी इंडस्ट्री लगा रखी है, उन सब से कल मैंने यहीं दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम किया था। उन सब से मैं बैठा था, बातचीत किया था। और मैं जब अपना बजट तैयार कर रहा था, मैं लोगों से बात करता हूँ, अलग अलग स्टेक होल्डर से मैं जा कर के उनसे सुझाव भी लेता हूँ। और बजट के लिए पिछले वर्ष भी मैंने, जब मैं बजट तैयार कर रहा था, तो मैंने लोगों से जा कर के सुझाव लिए थे, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हों, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हों, चाहे स्टार्टअप्स हों, या हमारे अन्य एग्रीकल्चरिस्ट के किसान हों, FPOs हों, या महिला हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट हो, या हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हों, या हमारे जनप्रतिनिधि हों। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में जो स्टेक होल्डर्स थे, उनसे मैं ये चर्चा करता रहता हूं कि आप सुझाव दिए, अलग अलग ग्रुप के अंदर बैठ करके उनसे बजट पूर्व परामर्श हम उनसे सुझाव लेते हैं। और मैंने AI बेस्ड एक चैट बॉट भी बनाया है, उसके माध्यम से भी मैंने लोगों से, आमजन से सुझाव लिए हैं। लगभग मेरे पास 9000 के करीब में उस चैट बॉट के ऊपर सुझाव भी आए हैं। और लगभग मैं आपको बताना चाहता हूं 5000 स्टेक होल्डर से भी मैं अलग अलग क्षेत्र के अंदर मिला हूं, युवाओं से अलग मिला हूं। और हमारे अलग क्षेत्रों के अंदर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मैंने बातचीत किया, उनसे सुझाव लिया, और ताकि हम उस बजट के उन सुझावों को बजट में शामिल कर सकें। और मुझे खुशी है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो उनके सुझाव आए, मैंने पिछली बार जो सुझाव लिए थे, मैंने उनको बताया कि आपने इतने सुझाव दिए, इतने हमने बजट में शामिल किए, इतना बजट हमने जारी किया, इतना खर्च कर दिया। उनके सामने पूरा का पूरा हमने बताया। उनको भी अच्छा लगा कि ये जो पहले 2014 से पहले चलता था कि ये बजट तो सरकार का बजट है, परंतु पहली बार ये महसूस होता है, अभी आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने भी बजट प्रस्तुत किया है, ये महसूस होता है देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को, कि बजट हमारा है। नहीं तो ये बजट सरकार तक सीमित रह जाता था कि सरकार का बजट है, सरकार अपने तरीके से करती है, परंतु लोगों को यह महसूस हुआ है कि ये बजट हमारा है, हमारे लिए खर्च हो रहा है। और उसको लेकर के जब हम उनको सुझाव लेते हैं, सुझाव लेकर के उनको शामिल करते हैं, उनके अनुरूप बजट बनता है, तो उसका एक लाभ भी प्रदेश को मिलता है, जन को भी मिलता है। और हमने जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिसे मदर डील भी कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी डील, क्योंकि जब मैं ये सुझाव ले रहा था तो मेरे पास, मैं जब पानीपत के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बीच में गया था, तो उन्होंने उस वक्त ये चिंता जाहिर की थी कि हमारे पास टैरिफ
ये 25% लग गया, इसका हमें दिक्कत में आ गया। परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी तरफ जो गंभीरता से लिया है, पहले ये हमारा यूरोप के साथ जो समझौता हुआ है उससे एक बड़ा लाभ हमारे हरियाणा के इंडस्ट्री को मिलेगा। और कल जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने बड़ी इस बात की खुशी जाहिर की थी, और मैंने कहा कि आप हरियाणा के अंदर आइए और जो अपने लोग हैं वो भी यहाँ पर आएं और इन्वेस्ट करें, ताकि हरियाणा के अंदर हम उसको सभी फैसिलिटीज़ वो उपलब्ध करा सकें जो भी उनके अनुसार है। अभी मैं हिना जी एक और इसके अंदर हमने अभी निर्णय किया है कि हमने जो 10 IMTs बनाने का निर्णय किया है, 10 IMTs के अंदर हमने ये निर्णय किया है, अभी हमारी पॉलिसी भी आ जाएगी कि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई CLU NOC लेने की आवश्यकता नहीं है। IMT के जो हमारा क्षेत्र है वो ऑनलाइन अप्लाई करेगा, अपनी CLU डाउनलोड कर लेगा और जाकर के इंडस्ट्री लगा देगा। उसको कहीं किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। हमने इतना इसके अंदर सुधार किया है कि आने वाले समय के अंदर लोगों को कहीं किसी दफ्तर के चक्कर न काटने पड़े। इसके अंदर बड़ा एक हमने सुधार किया है और लगातार इसको लेकर के जब मैंने कल उनसे बातें की तो बड़ा इंटरेस्ट उन्होंने इसके अंदर दिखाया है कि हम और इसके अंदर हरियाणा के अंदर आने के लिए तैयार हैं। तो हम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उस संकल्प की तरफ, और जो उन्होंने डील किया है इस डील का हरियाणा को एक बहुत बड़ा लाभ उसका मिला है, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को भी मिला है। आने वाले समय के अंदर जो इन्वेस्टर्स आएगा उसको भी एक बड़ा लाभ हरियाणा के अंदर इसके अंदर मिलेगा। जी, बड़ी अच्छी बात आपने की कि आप लोगों के सुझाव भी सुनते हैं, बजट आप पेश करने वाले हैं क्योंकि आप वित्त मंत्रालय भी देखते हैं इस राज्य का, तो आपने लोगों से इनवाइट किए सजेशंस के किन एरियाज में फोकस किया जाना चाहिए। इन्वेस्टर्स आ रहे हैं लेकिन सब लोग जो है सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी कंप्लेन करते हैं। I mean, अगर हम हरियाणा की बात करें तो गुरुग्राम सबसे पहले जुबान से निकलता है, लेकिन सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब उसको लेकर आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, ईज ऑफ लिविंग भी तो बहुत जरूरी है। हिना जी, मैं बताना चाहता हूं क्योंकि हमारी सरकार का पूरा फोकस इस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है। अभी जब ये बरसात का सीजन ऑफ हुआ, बरसात के सीजन ऑफ होते ही मैंने हरियाणा के हमारे 6 अलग अलग सेक्टर्स हैं, HSADC है, HSVP है, ULB है, हमारा PWD है, हमारा मार्केटिंग बोर्ड है, हमारे ये 6 ऐसे सेक्टर्स हैं जो सड़कें बनाते हैं। मैंने उनको सभी को इकट्ठा बुलाया और इकट्ठा पहले उनको कहा कि आप अपनी अपनी सड़कों की पूरी मेरे को रिपोर्ट दीजिए पूरे प्रदेश की। उन्होंने रिपोर्ट दी मुझे बना करके, कौन सी सड़क टूटी हुई है, कौन सी सड़क अभी लाइबिलिटी में है कि उसके ऊपर हमें कहीं थोड़ी टूटी हुई है उसको रिपेयर करना है। मेरे को पूरी की पूरी लिस्ट जब आई मेरे पास, मैंने 4,500 करोड़ रुपया हरियाणा के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए जारी किया और उसके ऊपर काम भी चल रहा है। और आने वाले 2-3 महीने के अंदर जो गर्मी का सीजन है, क्योंकि एकदम सर्दी आ गई थी, कुछ ग्रेफ ये फोर लग जाता है, इसके कारण से ग्रेफ के कारण भी काम रुक गया और अब काम चालू हो गया। आने वाले समय के अंदर हरियाणा का एक भी सड़क टूटा नहीं होगा, ये हमारी सरकार की गारंटी है। इसको लेकर के मैंने 4,500 करोड़ रुपया ये जारी किया ताकि सड़कों का ये सुदृढ़ीकरण हो जाए। लगभग मुझे खुशी है 70% सड़कें ठीक कर दी गई हैं, 70% सड़कें, 30% रह गई हैं जल्दी ही, क्योंकि सर्दी के बाद अब शुरू होगा तो इसके ऊपर भी जल्दी काम चलेगा और एक भी सड़क टूटी नहीं होगी, क्योंकि हमारी ये प्रथम प्राथमिकता है कि लोगों को रास्ता उनको सुलभ और सुरक्षित मिले, उसको लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। तो आप गारंटी दे रहे हैं कि इस साल जुलाई से सितंबर के महीने में लोगों को नाव लेने के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा? नहीं, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मैं आपको और बताना चाहता हूं, बरसात के कारण कई बार अभी जैसा मौसम के अंदर भी तब्दीली आई है और इन्वायरमेंट इस प्रकार का
खड़ा हो जाता है कि एकदम से 1 घंटे में इतनी बरसात हो जाती है कि बहुत ज्यादा जल भराव हो जाता है। क्योंकि चाहे हम कोई सिस्टम भी खड़ा करते हैं, वो सिस्टम भी उसके आगे फेल हो जाता है सारा का सारा, क्योंकि बरसात एकदम इतनी गिरेगी, पानी इतना गिरेगा कि ब्लॉक उसको निकलने में भी घंटा 2 घंटा लगता है। परंतु मुझे खुशी है कि हमने अपने गुरुग्राम की, मुझे लग रहा है कि आप बात कर रहे हैं, गुरुग्राम के अंदर आज वो स्थिति आ गई है कि 4 घंटे के ज्यादा अगर बहुत ज्यादा बरसात लगातार पड़ रही है, 4 घंटे से ज्यादा पानी नहीं रुकता। परंतु उसके लिए हमने जो हमारा लो लाइन एरिया है, एक अलग ड्रेन काटने का भी प्रपोजल हमने तैयार कर लिया और जल्दी हम एक ड्रेन निकाल करके यहाँ से, उसके ऊपर अधिकारी लगे हुए हैं, पूरी रिपोर्ट बना रहे हैं और रिपोर्ट बना रहे हैं तो शीघ्र ही यहाँ से ड्रेन निकाल करके उसको हम इधर यमुना की तरफ ले जाएंगे। चाहे वहां पर एसटीपी लगाने की बात है, ट्रीटमेंट करके उस ड्रेन के अंदर छोड़ना और उसको फिर एग्रीकल्चर को भी देने की बात है, पानी को, ताकि जल भराव ना हो। और मैंने एक और काम किया है हिना जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुरुग्राम के अंदर आने वाले 50 सालों तक भी अगर आबादी जितनी भी बढ़ेगी, पीने के पानी की दिक्कत नहीं आएगी। हमने उस दिशा में टेंडर भी लगा दिया है और हम मुनक से सीधा पाइपलाइन से उसका टेंडर भी हमारा लग गया है और लगभग 2000 करोड़ रुपए का उसके ऊपर काम होगा और वो पानी हमारे गुरुग्राम को मिलेगा। और गुरुग्राम के अंदर अलग अलग भी हमने एसटीपी लगाए हैं ताकि पानी की कहीं कोई दिक्कत ना आए और बरसात के अंदर भी यहाँ पानी रुके नहीं, उसको लेकर के भी हम काम कर रहे हैं। और स्वच्छता को लेकर के वेस्ट टू एनर्जी अलग से प्लांट की भी हमने तैयारी कर ली है, लगा रहे हैं। कल ही इसका टेंडर खुला है। गुरुग्राम का कूड़ा कहीं पर दिखाई नहीं देगा, उस दिशा के अंदर हम काम कर रहे हैं। आने वाले समय के अंदर धीरे धीरे सरकार उस गति से काम कर रही है, गति भी और ट्रस्ट भी। हम उस विजन को लेकर के काम कर रहे हैं कि लोगों का विश्वास भी जमे और काम की गति भी तेज हो, उसको लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। क्योंकि मोदी जी का जो सहयोग मिलता है अतुलनीय है और आगे हम गति से उसके अंदर काम कर रहे हैं। चलिए, आपने इन्वेस्टर्स को अच्छी खबर दे दी, गारंटी भी दे दी। थैंक यू वेरी मच सर फॉर स्पीकिंग विद अस हियर टुडे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू, थैंक यू। Many thanks, Tina, for moderating that very interesting conversation, and Chief Minister, sir, for gracing the occasion with your presence and, of course, giving us your view of the kind of investment opportunities that lie ahead in the state of Haryana. And, of course, while we look at the ease of doing business, you also shed a spotlight on ease of living that's going to be in focus by the government of Haryana. Many thanks once again.